मौलाना यूनुस रजा रामपुरी साहब के बयान सुनने के लिए YouTube पर SY अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर जुमे को हमारे सलमान भाई सलमान रजा कादरी साहब का एक नया कलाम इस चैनल यानी SY अपडेट पर आपको सुनने को मिलता है। लेकिन इस बार इस जुमे को हमारे सलमान भाई जो है कहीं बाहर किसी काम से, किसी जरूरी काम से चले गए, जिसकी वजह से वो कलाम आपको ना सुना सके। आप दुआ करिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपकी और हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। आइंदा जुमे को सलमान भाई का आपको कलाम सुनने को मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 चीजें बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली चीज, औरत को किस किस कंडीशन में शोहर तलाक दे सकता है। दूसरी चीज, अच्छे शोहर की क्या निशानियां होती हैं। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारी औरतें ये 15 गलतियां ऐसी करती हैं जिसकी वजह से घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। आइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में शोहर बीवी को तलाक दे सकता है। अगर वो इन सूरतों में बीवी को तलाक देगा तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। और इसी के ताल्लुक से अगर मान लीजिएगा शोहर ने बीवी को तलाक दी और बीवी वहां पर मौजूद नहीं थी तो क्या उसकी तलाक होगी या नहीं होगी, या नशे की हालत में तलाक दे दी होगी या नहीं होगी। इसी के ताल्लुक से, तलाक के ताल्लुक से बहुत सारे जुड़े हुए मसाइल आपकी खिदमत में रखूंगा। और उसके बाद फिर अच्छे शोहर की कुछ निशानियां आपको बताऊंगा। और लास्ट में औरतें 15 गलतियां क्या करती हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको तलाक के ताल्लुक से कुछ खास बातें बता देता हूं। देखिएगा, किन हालत में तलाक देना गुनाह नहीं, किन सूरतों में बीवी को तलाक देना गुनाह नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि औरत शोहर को या शोहर के रिश्तेदारों को, ठीक है, तकलीफ पहुंचाती हो, या नमाज ना पढ़ती हो, या औरत बेहया हो, या जिनाकार हो, जानिया हो, तो ऐसी सूरत में शोहर के लिए तलाक देना जायज है। जैसे मान लीजिएगा शोहर को बहुत ज्यादा तकलीफें दे रही है, शोहर को गालियां बकती है, मारती पीटती है, और शोहर जो है बर्दाश्त कर रहा है, या शोहर के जो रिश्तेदार हैं उनको तकलीफ पहुंचा रही है, या नमाज नहीं पढ़ती है, बेहया है, जानिया है, तो ऐसी औरत को तलाक देना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और फुकाहे किराम ने आगे लिखा है कि बाज सूरतों में औरत को तलाक देना वाजिब है। बाज सूरतों में औरत को तलाक देना ये वाजिब है। मसलन जैसे शोहर जो है नामर्द हो, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल शोहर को चाहिए कि वो तलाक दे दे। या मान लीजिएगा खुंसा है, हिजड़ा है, तो ऐसी सूरत में भी तलाक देना वाजिब है, जरूरी है। या उस पर किसी ने जादू या अमल करा दिया हो जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई हो, और वो यूं समझिएगा कि औरत के हुकूक अदा करने पर भी कादिर ना हो, तो इस सूरत में उसे चाहिए कि वो औरत को तलाक दे दे। उसके इजाले की भी कोई सूरत नजर नहीं आती कि वे जादू इसका दूर हो जाएगा। अगर कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती है तो उसके लिए तलाक देना वाजिब है, जबकि औरत साथ रहने पर राजी ना हो। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। इस कंडीशन में जो है शोहर बीवी को तलाक दे सकता है। अब आइएगा, दूसरा मसला ये है कि अगर किसी ने गुस्से में, हंसी में, मजाक में बीवी को तलाक दे दी तो क्या तलाक होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से फुकाहे किराम ने लिखा है, अगर कोई गुस्से में बीवी को तलाक दे हो जाएगी, अगर कोई हंसी मजाक में तलाक दे हो जाएगी, अगर कोई यूं समझिएगा सिर्फ एक दिखावे के लिए, जैसे मान लीजिएगा कोई मतलब मूवी वगैरह शूटिंग हो रही थी और मियाँ बीवी उसके अंदर रोल कर रहे थे, ठीक है, और दोनों वो हकीकी मियाँ बीवी हैं और सिर्फ वो एक्टिंग कर रहे थे, अगर उस एक्टिंग में भी मतलब शोहर ने बीवी को तलाक दे दी तो उस एक्टिंग करने में भी तलाक हो जाएगी। ठीक है, ये फुकाहे किराम ने लिखा है, चाहे वो हंसी हो, मजाक हो, गुस्सा, तलाक हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें ये मसला लेकर के आती हैं कि भाई फला औरत को जो तलाक हुई है ना, तो जब उनके शोहर ने तलाक दी थी तो औरत वहां नहीं थी, उसकी बीवी ने सुना नहीं। तो देखिएगा, फुकाहा फरमाते हैं कि तलाक अगर शोहर ने दी तो बीवी का सुनना जरूरी नहीं है, चाहे वहां पर बीवी मौजूद हो या ना हो, तलाक हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर घर में कोई मौजूद नहीं था और सिर्फ तन्हाई में ही किसी मतलब शोहर ने बीवी को तलाक दी थी तब भी हो जाएगी।
ठीक है। अब ऐसे ही एक मसला बहुत ज्यादा और आम होता है کہ بھائی شراب پی کر کے آیا تھا اور شراب کے نشے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا یہ طلاق مانی جائے گی؟ بھائی اسے تو ہوش نہیں تھا نا، نشے میں تھا، نشے میں تھا۔ تو نشے کی حالت میں بھی، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو یا چرس کا نشہ ہو، افیون کا نشہ ہو، جس چیز کا بھی اس نے نشہ کیا اور نشے کی حالت میں طلاق دے دی تو یہ طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین، بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب ان کی کوئی خواہش وغیرہ پوری نہیں کی جاتی، جیسے مان لیجیے گا مائکے جانے کے لیے کہہ رہی ہیں اور شوہر پابندی لگاتا کہ بھئی ابھی تمہیں مائکے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ان کی ضرورت کا سامان تھا، میک اپ وغیرہ کا سامان تھا، شوہر نے نہیں لا کے دیا تو تانا زنی کرنا اور جو ہے طلاق کا مطالبہ کرنا، بات بات پہ طلاق کا مطالبہ کرنا کہ میرے لیے الگ گھر بناؤ، اگر نہیں بناتے تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو۔ تو عورت کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ، بلا شدید عذر کے، جبکہ شوہر اسے اچھے سے رکھ رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، اور وہ صرف بلا وجہ مطلب طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق کے تعلق سے کچھ خاص چیزیں جو ضروری تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر عورت کی کچھ غلط حرکتیں ہیں تو اس پر شوہر کو صبر کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے دوسروں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن بلا ضرورت یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے۔ حالانکہ طلاق دینا جب ضرورت ہو، ٹھیک ہے، تو جائز ہے، لیکن حلال کام ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طلاق دینا بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے آپ طلاق دینے سے بچیں، سمجھانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے بیوی کو سمجھائیں، لیکن طلاق۔ اور ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ طلاق دے دیتے ہیں غصے میں، لڑائی جھگڑے میں، کسی بھی مطلب کنڈیشن میں آ کر کے، پھر بعد میں وہ علماء اکرام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور علماء کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ حضرت ایسے سے مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے جو ہے 3 طلاقیں دے دی۔ اب کوئی راستہ نکالیے گا، دیکھیے اس کا راستہ تو کچھ نہیں، بس صرف حلالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے سے نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد عدت ہوگی، اس کے بعد پھر شوہر اول سے نکاح کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو دیکھیے گا ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ بھئی مجھے بیوی کو طلاق دینا ہے، تو اس سے پہلے شریعت کا حکم ہے کہ مسائل جان لیجیے گا، اور مسائل کا جاننا ضروری، جیسے ایک نمازی کے لیے نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، جس طریقے سے حج کرنے والے کے لیے حج کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، ایسے ہی کوئی تجارتی آدمی ہے تو تجارت کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کو روزے کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کا جاننا ضروری ہے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تمام مسائل کا پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے اگر آپ کو طلاق دینا ہے تو اس سے پہلے طلاق کے مسائل جان لیں، نہیں تو پھر بعد میں بہت زیادہ دشواری آ جاتی ہے۔ اب آئیے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ 3 چیزیں بتاؤں گا طلاق کے تعلق سے، جو لوگوں کے عام فہم سوالات تھے اور جو زیادہ لوگوں میں غلط فہمیاں تھیں وہ میں نے دور کر دی ہیں۔ طلاق کے مسائل کو لے کر کے، بے نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے، غصے میں دیتی تو طلاق نہیں ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو لے کر کے لوگ پریشان رہتے ہیں، تو بہرحال طلاق ہو جاتی ہے، اس سے پرہیز کریے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا، اب میں آپ کو اچھے شوہر کی نشانی بتا دوں، اچھے شوہر کی 5 ایسی نشانی بتانے کے لیے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا، اور جو ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں تو وہ بھی ایسا بننے کی کوشش کریں اپنی بیوی کے لیے، اور جو اچھے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اگر کچھ غلط راستوں پر ہیں تو اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو دیکھیے گا، پہلی نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بار بار محبت کا اظہار کرتا رہے،
ٹھیک ہے، یہ پہلی نشانی بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی محبت کے ساتھ بیوی کا ہاتھ بھی پکڑتا ہے تو اللہ پاک اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ محبت سے دیکھنا یہ بھی ایک جو ہے اچھے شوہر کی نشانی ہے۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پر آتا ہے برداشت کرنا اور نظر انداز کرنا۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا مان لیجیے گا کہیں پر غلطی ہو جاتی ہے تو نظر انداز کریے گا، اور ہلکی پھلکی غلطیوں کو نظر انداز کر کے درگزر کر دینا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اچھے شوہر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ درگزر نہیں بھی کر رہے ہیں تو محبت کے ساتھ میں سمجھا دینا چاہیے پیار سے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کو مارتا پیٹتا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شراب پی کھا رہے ہیں گھر میں اور پھر مار توڑ کر دیتے ہیں، یا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا یا کھانا تھوڑا سا غلط ہو گیا تو روٹی پھینک دیے یا سالن پھینک دیے، یا بیوی کو جو ہے گالیاں بکنا شروع کر دیے، مارنا شروع کر دیا کہ کھانا خراب کر دیا، ہنڈیا خراب کر دی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، لیکن اچھے شوہر کی نشانی یہی ہے جو بیوی کو مارتا پیٹتا نہ ہو، پیار اور محبت کے ساتھ رکھتا ہو۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے بیوی کا خرچہ اٹھانا۔ بیوی کا خرچہ اٹھانا اور مہینے میں کچھ پیسے دیتے رہنا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اور خرچہ کرنے کے لیے دیتے ہیں، لیکن الگ سے کچھ پیسے دیتے رہنا، جیسے آپ نے پیسے دے دیے بھائی اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اسے تمہیں جہاں من چاہے وہاں خرچ کرو، یہ تمہارے اپنے پرسنلی خرچے کے لیے ہیں۔ تو اچھے شوہر کی یہ بھی ایک نشانی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 نشانی یہ ہے کہ بیوی کے مائکے والوں کو کبھی برا نہ کہتا ہو۔ اچھے شوہر کی نشانی یہ ہے کہ بیوی کے جو مائکے والے ہیں ان میں سے کسی کو برا نہ کہے اور تانا زنی نہ کرے۔ لیکن آج کل کا ماحول کچھ الگ ہی ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بیوی گھر آ جاتی ہے، 2-4-5 دن گزرتے ہیں، 1-2 مہینے گزرتے ہیں، تو شوہر بار بار پہ تانا دیتا ہے کہ تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیرے باپ نے وہ نہیں دیا، اور اس سامان کی کمی رہ گئی، ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، بارات میں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ مطلب ہر بات پہ بیوی کے میکے والوں کو تانا دیتے رہنا، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا ہو گیا اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور بیوی کو اچھی باتوں کا اور اچھائی کا اور بھلائی کا حکم دیتے رہنا، جیسے اگر نماز کے لیے حکم دیتے رہنا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے حکم دیتے رہنا، اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتے رہنا۔ تو یہ 5 نشانیاں میں نے اچھے شوہر ہونے کی بتائی ہیں۔ اب جن کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، اور اگر ان 5 نشانیوں میں سے کوئی نشانی آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو آپ کو بھی اپنے اندر یہ اچھائیاں پیدا کر لینی چاہیے، جس سے کہ گھر کا ماحول اچھا رہے، خوشحال رہے اور برقرار رہے۔ اب آئیے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کچھ ہماری اسلامی ماں بہنیں، کچھ عورتیں ایسی غلطیاں کر دیتی ہیں نا جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر خراب ہو جاتا ہے۔ اب وہ غلطیاں کون کون سی ہیں؟ 15 ایسی غلطیاں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جن کا سننا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے اسلامی بھائی سننے ہیں تو اسے سننے کے بعد وہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنی بیوی کو سنائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو حضرت نے کیا باتیں بتائی ہیں۔ اور اگر ہماری اسلامی ماں بہنیں سن رہی ہیں تو اسے سننے کے بعد وہ خود بخود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مخلوق میں سے کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، ہے نا، عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ شوہر کا مرتبہ اور مقام سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اب آئیے گا، وہ 15 غلطیاں کون کون سی ہیں جو عورتیں گھر میں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا جاتا ہے اور آپس میں دشمنیاں اور ناراضگیاں بننے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے طلاق ہونے تک نوبت آ جاتی ہے اور بہت ساری عورتوں کو طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، پہلی نشانی، شوہر کے رشتہ دار آئیں تو منہ چڑھا لینا یا انہیں عزت نہ دینا، ہے نا۔ بہت ساری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب
औरत के मैके वाले में मैके से कोई आ रहा तो साहब बड़ी उसकी खातिर तवाज़ो हो रही है, और अगर शोहर के रिश्तेदारों में से कोई शोहर का रिश्तेदार आ गया तो उसे मुंह चढ़ा लेना। अगर कोई काम भी करना है तो मतलब यह है कि बेदिली से करना, उनको इज्जत ना देना, उनकी खातिर तवाज़े ज़्यादा ना करना और हर वक्त मुंह मोटा रखना, तो ये गलत बात है। जैसे आपके रिश्तेदार हैं वैसे ही शोहर के भी रिश्तेदार हैं, दोनों को आप बराबर इज्जत दें और दोनों की आप बराबर कदर करें। पहली गलती औरतें ये क्या करती हैं। दूसरी गलती क्या करती हैं, शोहर को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझती हैं। बहुत सारी औरतें, जो औरत शोहर को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझती है ना, वो यूं समझिएगा बेवकूफ़ी करती हैं। शोहर की खिदमत करें, अगर शोहर कमा करके आए तो पानी को पूछें, अगर शोहर बाहर से आए तो उसके हाल चाल पूछें। पैसा कमाने की मशीन ना समझे, अगर सर में दर्द है, दुख है, तकलीफ है तो उसकी खिदमत में लग जाएं। ठीक है, किसके लिए कमा रहा है, आपके लिए कमा रहा है, बच्चों के लिए कमा रहा है। ठीक है, तो इसलिए शोहर को पैसा कमाने की मशीन ही ना समझना बल्कि उसका ख्याल भी रखना है। नंबर 3, तीसरी गलती बहुत सारी औरतें ये भी करती हैं कि घर पर तवज्जो ना देना। घर पर तवज्जो ना देना इसका मतलब ये होता है कि इधर उधर बैठे रहना या फिर औरतों से बातें करने के लिए आसपास में बैठने चले जाना। बहुत सारी औरतों का ये मिजाज होता है कि सुबह को चाय पी, शोहर उधर ड्यूटी पे चले गए, शोहर जो है अपने काम पे चले गए और इधर जल्दी से चाय पी और बर्तन वगैरह धोए और बच्चे को गोदी में लिया और टहलने के लिए मोहल्ले में चले गई कि चलो अब 12 बजे तक आएंगे, खाना बना लेंगे, खा लेंगे। तो जिन औरतों का ये मिजाज होता है कि अपने घर पर तवज्जो ना देना और घर में पास में मोहल्ले में बैठने के लिए चले जाना और बुराई भलाई में लग जाना, ये भी बहुत ज्यादा आदत गलत है। इस गलती को भी औरतों को नहीं करना है। नंबर 4, चौथी गलती ये करती हैं कि बच्चों पर तवज्जो ना देना, साफ सफाई का ख्याल न रखना और पढ़ाई लिखाई का ध्यान न रखना, क्योंकि शोहर बाहर रहता है। देखिएगा, घर के अंदर माँ होती है, घर के अंदर जब बीवी होती है तो बच्चों को संभालने की, बच्चों को तैयार करने की, बच्चों को स्कूल मदरसा भेजने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो औरत की होती है। अब अगर बच्चे पढ़ने गए तो ठीक है, नहीं गए तो कोई बात नहीं है। और बच्चों की साफ सफाई, बच्चे गंदे हैं, आप साफ सफाई नहीं कर रही हैं, ऐसे घूमते फिर रहे हैं, भाई बच्चे तो बच्चे ही है ना, वो खुद थोड़ी साफ सफाई करेंगे। तो बहुत सारी औरतें ये भी गलती करती हैं, बच्चों को मदरसे भेजो, बच्चों को स्कूल टाइम से भेजो, उनकी साफ सफाई का ख्याल रखो, उनके कपड़े चेंज करो, क्योंकि शोहर बाहर रहता है, ये औरत की जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे घरों में आप देखिएगा कि औरतों के बच्चे जो है गंदे घूमते रहते हैं, कपड़ों का पता नहीं, मुंह धुला हुआ नहीं होता है और स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, मदरसे नहीं जा रहे हैं। तो ये सब यूं समझिएगा कि बेवकूफ़ी की निशानी है। ऐसी औरत को अपने ऊपर ध्यान करना चाहिए और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना लिखाना चाहिए और साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5, पांचवी गलती क्या करती हैं, पांचवी गलती ये करती हैं कि वक्त की पाबंदी ना करना। वक्त की पाबंदी ना करना, हर काम में आलसीपन दिखाना, हर काम में अलकस करना। मतलब बच्चों को सुबह जैसे मान लीजिएगा 7 बजे का या 8 बजे का मदरसा है या स्कूल है, तो बच्चों को देर से उठाना, उन्हें तैयार करने में काफी टाइम लगा देना। ठीक है, तो वक्त की पाबंदी ना करना और सुबह नाश्ता वक्त से ना बनाना और सुबह सवेरा जल्दी जो है बच्चों को उठा करके तैयार ना करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। जब हमारे बच्चों की स्कूल में फीस जा रही है, मदरसे में जा रही है और हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, तो उन्हें वक्त से उनके लिए नाश्ता भी तैयार करना है, उनकी ड्रेस को भी तैयार करना है, उनकी साफ सफाई का ख्याल भी करना है और अच्छी तरीके से उनका ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो जो औरतें अपने बच्चों पर, अपने घर पर तवज्जो नहीं देती हैं तो वो घर कभी आबाद नहीं होता और ना ही बच्चे पढ़ लिख पाते हैं। ठीक है, नंबर 6, छठे नंबर पर आता है शोहर से बदजबानी करना। बहुत सारी औरतों की ये आदत बन जाती है, अगर शोहर ने किसी काम को कहा, किसी बात को कहा तो लड़ना शुरू कर दिया, गलत सलत बोलना शुरू कर दिया, या मान लीजिएगा मुंह जोरी करना शुरू कर दी, बदजबानी करना शुरू कर दी, बदकलामी करना शुरू कर दी, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो औरतों को मोहब्बत और प्यार के साथ में रहना है, शोहर को शोहर समझना, इज्जत देना है। अगर वो किसी बात को कहें तो उनका हुक्म मानना है। अगर कोई आपको दुख है, तकलीफ है, तो वो एक मजबूरी अलग है। ठीक है, लेकिन शोहर से बदजबानी करना, बुरा भला कहना, गालियां बकना, ये अच्छा नहीं है। इन सब चीजों से जो है तलाक तक की नौबत आ जाती है और घर बर्बाद हो जाते हैं और रिश्तेदारियां खराब हो जाती हैं। नंबर 7, सातवीं गलती जो
हमारी इस्लामी माँ बहनें करती हैं वो ये है कि शोहर के आने पर तवज्जो ना देना। मतलब जैसे शोहर बाहर से काम पे से आए या ऑफिस से आए या मेहनत मजदूरी करके आए और आराम से आप जो है घर में बैठी हैं या किसी काम में हैं और शोहर आए, आने के बाद बैठ गए, तो बीवी का ये फर्ज बनता है कि जैसे शोहर बाहर से आए फौरन पानी पेश कर देना चाहिए और उनका हाल पूछना चाहिए, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए देना चाहिए, अपना सारा काम छोड़कर शोहर की खिदमत में लग जाना चाहिए। ये है अच्छा अखलाक और अच्छी औरत की निशानी। और अगर शोहर आ गए, कब आए कब नहीं आए, क्या करना क्या नहीं करना, ना पानी को पूछा ना कोई खैर खबर पूछी, तो ये जो है शोहर पर तवज्जो ना देने का नतीजा होता है। फिर शोहर ये सोचता है कि भाई हमारी बीवी हमसे मोहब्बत नहीं करती, प्यार नहीं करती है, इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। तो आपस में धीरे धीरे करके वो दूरियां होना शुरू हो जाती है और नाइत्तेफाकी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और घर बर्बाद हो जाता है। तो शोहर के आने पर तवज्जो ना देना, पानी वगैरह का ना पूछना और उनका ख्याल ना रखना, ये भी एक घर को बर्बाद करने का सबब बन जाता है। नंबर 8 है, 8वीं गलती बहुत सारी औरतें ये करती हैं कि दूसरी औरतों से अपने शोहर की बुराई करती हैं। हर एक औरत ऐसी नहीं है, बहुत सारी हमारी इस्लामी माँ बहनें वो हैं और बहुत सारी औरतें वो होती हैं बेचारे जो अपने शोहर की दिन रात खिदमत करती हैं और उनकी हर जगह तारीफ भी करती हैं कि भाई मेरे शोहर मुझे बड़ा अच्छा रखते हैं और बड़ा अच्छा कमाते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, चाहे कम ही कमाते हैं लेकिन मुझे खुश रखते हैं। लेकिन कुछ औरतें वो हैं कि अगर शोहर कितना भी कमाए, अपनी दिलो जान अपनी यूं समझिएगा कि पूरी मेहनत लगा दे अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, लेकिन कुछ औरतों की आदत होती है कि अपने शोहर की बुराई ही करना होती है। जहां 4 औरतें इकट्ठी हुई वहां अपने शोहर की बुराई की, जहां 4 औरतें इकट्ठा हुई वहां अपने शोहर की बुराई करना शुरू कर देती हैं। ये हर औरत की बात नहीं बता रहा हूं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने शोहरों की बुराई किया करती हैं। नंबर 9, 9वीं गलती ये करती है कि शोहर के माँ बाप से बदतमीजी से बात करना और उन्हें उल्टे जवाब देना। बहुत सारी औरतों की ये आदत होती है। देखिए, जिस तरीके से आप मायके में अपने माँ को अपनी माँ समझती थी, अपने बाप को अपने बाप समझकर खिदमत करती थी, वैसे ही शोहर के बाप को आप बाप समझकर खिदमत करें और शोहर की माँ को माँ समझ करके खिदमत करिएगा। तो जब इस तरीके से आप उनकी खिदमत करेंगे तो वो भी आपको अपनी बेटी समझकर आपको प्यार देंगे। लेकिन जो औरतें ऐसे करती हैं कि शोहर के माँ बाप से बदतमीजी करना, उन्हें वक्त पर खाना ना देना, अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसका बुरा मानकर उन्हें उल्टा जवाब देना और अपने मायके वालों से शिकायत कर देना और ससुराल में और मायके वालों में आपस में लड़ाई करवा देना। तो ये बहुत सारी औरतों की आदत होती है, इसे बिल्कुल सुधारना है। जिस तरीके से आपने अपने माँ बाप की खिदमत की मायके में रहकर, वैसे ही शोहर के माँ बाप की भी आपको खिदमत करना है और उल्टा जवाब नहीं देना, प्यार से बात करना है, खाने पीने का ख्याल रखना है। नंबर 10, 10वीं गलती बहुत सारी औरतें ये करती हैं कि शक की बीवी जो अपने शोहरों पर हर वक्त शक करती रहती हैं, है ना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है और इससे भी घर में जो है नाइत्तेफाकी हो जाती है, घर में नाराजगी पैदा हो जाती है और मियाँ बीवी के दरमियान आपस में नफरतें पैदा हो जाती हैं। एक दिन वो आता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए शोहर है तो वो बीवी पर शक ना करे और या बीवी है तो वो शोहर पर शक ना करे। ठीक है। नंबर 11, 11वें नंबर पर आता है फजूल खर्ची करने वाली औरत। फजूल खर्ची करने वाली औरत, इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे शोहर ने अगर बीवी को 2000 दिए, 1000 दिए, 5000 दिए कि भाई इसमें घर का खर्च चलाना है और उसने 2-4 दिन में उठा दिए। फजूल खर्ची में मतलब पैसे को बर्बाद कर देना है, फजूल खर्ची में उठा देना है। तो ऐसी औरतें भी घर कभी अपना नहीं बना पाती हैं, घर को बर्बाद करती हैं, जिसकी वजह से वो शोहर की नजर में गिर जाती हैं। शोहर समझा समझा के थक जाता है, लेकिन वो अपनी ये फजूल खर्ची करने से बाज नहीं आती। जैसे मान लीजिएगा 5 जोड़ी कपड़े रखे नए हैं, बोले नहीं मुझे तो शादी आ रही है और बनाना है, जबकि 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए नहीं, फिर और बनाना है, ज्यादा पैसे खर्च करना है। तो ये सब फजूल खर्ची में आता है। जो औरत सही, दिमागदार और अपने घर को लेकर के चलती है, तो वो जैसे हालात होते हैं उन हालात को देख करके वो कंप्रोमाइज करती रहती है कि भाई अगर मेरे पास 1 जोड़ी कपड़े हैं तो इसी से मैं शादी कर लूंगी, 2 जोड़ी या 3 जोड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भी हमारे हालात ऐसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं
तो उन्हें आप बचा के रखिएगा, वो आपके बच्चों के आपके काम आएंगे, आपकी परेशानी में वो पैसा काम में आएगा। लेकिन आपके पास अगर पैसे हैं, आपने उनको उठा दिया, फजूल खर्च कर दिया, फिर जब आपको जरूरत पड़ती है, कोई बीमारी आ जाती है, बच्चों की जरूरत पड़ती है, या आपके ऊपर कोई अचानक काम आ जाता है, तो फिर आप उधार लेकर के खर्चा करती हैं। तो फजूल खर्ची करने वाली औरत, ठीक है, इससे भी घर का माहौल खराब होता है। फिर तो घर के लोग भी कहते हैं ये पैसा बहुत उठाती है, शॉपिंग करना जाती है, इतने इतने पैसे उठा करके आती है, बिला वजह पैसा उठाती रहती है। तो ऐसी औरत दूसरों की नजरों में भी आ जाती है, आपने भी देखा होगा। तो फजूल खर्ची करने से बचना है। नंबर 12वें नंबर पर आता है कि शोहर की हौसला अफजाई ना करने वाली बीवी। जैसे मान लीजिएगा शोहर ने कोई अच्छा काम करा है, अपना मान लीजिएगा यूं समझिएगा कि मेहनत मजदूरी करके घर बनाया, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी कर करके अपनी बीवी को अच्छे कपड़े बना के दिए, मेहनत मजदूरी करके के कोई बाइक वगैरह कोई सामान लिया, है ना। तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की पुष्ट पनाही करे, अपने शोहर की तारीफ करे और अपने शोहर की हौसला अफजाई करे, जिससे कि शोहर को ये लगे कि भाई हाँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, प्यार करती है, और हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहती है और मेरी पुष्ट पनाही करती है और मुझे हौसला देती है। तो इससे घर में मोहब्बत का माहौल पैदा होता है और इससे शोहर के कमाने में और ज्यादा चार चांद लग जाते हैं। नंबर 13वें नंबर पर आता है खाने में शोहर की पसंद का ख्याल ना रखना। शोहर की पसंद का ख्याल ना रखना मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा शोहर को कुछ चीजें पसंद है और कुछ चीजें पसंद नहीं है। तो कभी कभी औरतें क्या होती हैं, जो चीजें शोहर को पसंद नहीं होती वही बना के रख देती हैं। अब शोहर बोलता है यार क्या खाऊं, क्या कैसे करूं, हालांकि खाता तो है लेकिन वो सिर्फ अपना वक्त गुजारता है। जब बीवी को ये मालूम है कि मेरे शोहर को ये चीजें पसंद है, तो उन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें, उन चीजों को ज्यादा घर में बनाएं, ताकि शोहर जो बाहर से कमा के आता है और जब वो अपनी पसंद का खाना देखता है ना, तो उसकी तबीयत अंदर से खुश हो जाती है और फिर उसे बीवी पे प्यार आता है। ठीक है, तो शोहर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 14 नंबर पर आता है कि शोहर की बिना इजाजत घर से बाहर जाने वाली औरत। जैसे शोहर घर से कमाने के लिए बाहर चला गया और शाम को वापस आना है उसे, तो इधर क्या करती है औरत, कभी यहाँ घूम रही है, कभी वहां जा रही है, कभी उस घर में जा रही है, जबकि शोहर से इजाजत नहीं ली है, ऐसी घूमती फिर रही है। और जब वो शाम को वापस आता है तो उसके यार दोस्त, उसके घर वाले या उसके महल्ले वाले कहते हैं यार तेरी बीवी तो वहां घूम रही थी, उनके घर बैठी थी। बोला अच्छा यार, मुझे तो पता नहीं था। तो ये सब जो है नाराजगी के सबब बन जाते हैं। तो औरतों को ये काम भी नहीं करना। अगर कहीं जाना है तो पहले अपने शोहर से इजाजत लें कि मुझे आज फला के घर जाना है, जरूरी काम है। अगर शोहर आपको इजाजत दें तो तभी आपको घर से कदम निकालना, नहीं तो नहीं निकालना है। ये है जरूरी। और जो औरतें बिला वजह बिला जरूरत ऐसी बिला इजाजत जाती रहती हैं, तो उससे घर का माहौल खराब होता है। नंबर 15वें नंबर पर आता है शोहर की जेब से पैसे चुराना, झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना। जैसे मान लीजिएगा शोहर ने 5,000 रुपए रखने के दिए, उसमें से 500 रुपए 100-200 रुपए कम कर दिए, वो कह दिया कि वो उठ गए खर्चे में, पता नहीं चला कहाँ गए। तो ये अमानत में खयानत हो गई। इसी तरीके से शोहर की जेब में पैसे रखें, बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, वो चुरा लेती हैं कि पता नहीं चलेगा पैसे बहुत सारे हैं। या झूठ बोलना, घर के अंदर बात बात पे झूठ बोलना। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, देखिएगा कि जो औरतें इस तरीके से करती हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि शोहरों की भी गलती होती है। आप ये समझ रहे होंगे हमारी इस्लामी माँ बहनें कि हजरत जो है सिर्फ औरतों के बारे में ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां पर शोहर गलत है तो शोहर को भी गलत कहा जाएगा। उसे भी चाहिए कि वो अपनी बीवी को पैसे दे हर महीने, घर में तंगी हो या कुछ भी हो, बहरहाल बीवी की पसंद का ख्याल रखे, उसे कुछ पैसे महीने में देना चाहिए अपने खर्चे के लिए, फिर ये सारे जराइम होंगे ही नहीं। और बहुत सारी जगहों पर शोहर भी गलतियां करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अच्छे शोहर की निशानियां और जो गलत करते हैं उनकी निशानी मैंने आपको बताई थी इससे पहले। इसलिए और जो औरतों के अंदर खामियां हैं, जो गलतियां हैं, 15 बातें मैंने आपको बताई हैं, इस पर आप अमल करिएगा। इंशाअल्लाह कभी भी जिंदगी में आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ना सास बहू में झगड़ा होगा, ना सास ससुर बहू में झगड़ा होगा, ना नंद और बहू में भाभी में झगड़ा होगा, और ना ही दौरानी जिठानी में झगड़ा होगा, और ना आपस में ना इत्तेफाकी होगी। ठीक है, अगर इन सब चीजों को हम
جو دین کی باتیں ہیں اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی ہمارے گھر میں ناراضگی نہیں ہوگی اور ہمارے گھر کا جو ماحول ہوگا وہ اچھا رہے گا. جو طلاق تک نوبتیں آتی ہیں نا وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. فرمائے اگر آپ میں سے کسی کی طبیعت خراب ہے, کوئی بیمار ہے, یا آپ کسی قرضے میں ہیں, یا آپ کی نوکری لگنے کے لیے جا رہی ہے اس کو لے کر کے پریشان ہے, کوئی کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے, تو نیچے آپ کمنٹ کریے گا, نام لکھیے گا اور اپنی پریشانی لکھیے گا. انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں گے آپ کے لیے. اللہ آپ کے عمر میں برکتیں فرمائے اور آپ کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.